स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं सढौरा खेल स्टेडियम में। देख सकते हैं स्वास्थ्य के प्रति अपनी जागरूकता नायब सिंह जी हमारे कोच, उनकी देखरेख में लगभग 100 से अधिक संख्या में यहाँ पर किशोर और युवा पसीना बहाकर एक साधना कर रहे हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य की साधना, एक अच्छे फ्यूचर की साधना। लगातार इस खेल स्टेडियम में बेटियाँ भी जो है पसीना बहा रही हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। और ऐसे ही किशोर एक सुनहरी भविष्य की तलाश में यहाँ पर जो है पसीना बहा रहे हैं। और कोच हमारे नायब सिंह जी लगातार इस कार्य में जो है पूरा सहयोग देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में 125 की से अधिक की संख्या में यहाँ पर युवा और किशोर बच्चे बच्चियाँ अपने पसीना बहा रहे हैं। लेकिन ये जो माहौल आप देख रहे हैं कुछ समय के लिए है, कुछ महीनों के लिए। जब बरसात शुरू हो जाती है तो 1 महीना या 15-20 दिन बरसात के, और फिर कई महीने जो है ये ग्राउंड ख़राब रहता है, पानी से लबालब रहता है, घास उग जाती है यहाँ पर। फिर ये लोग सड़कों पर पसीना बहाने के लिए विवश हो जाते हैं और इन्हें ये कार्य जो है सड़कों पर सुरक्षा को ताक में रखते हुए ये कार्य करना पड़ता है। देख सकते हैं आज यही देखने के लिए कि किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लगातार कोई फार्मेलिटी नहीं कि 21 जून आ गया तो योगा डे मना लिया तो लोग इकट्ठे हो गए एक स्थान पर योगा कर लिया, फार्मेलिटी पूरी कर ली। लेकिन ये लोग लगातार वर्ष भर ये गतिविधि करते हैं। लेकिन मायूस तब हो जाते हैं जब ग्राउंड जो है ख़राब हो जाता है, और ख़राब होने के बाद फिर इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रशासन नहीं लेता। इसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी जो है इन्हीं लोगों के पास आ जाती है। नायब सिंह जी ही इन लोगों के साथ जो है फिर मैदान पर घंटों दिन में घंटों पसीना बहाकर उस मैदान को सही करते हैं। नगर पालिका प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने अनेकों बार आश्वासन तो दिए, लेकिन इस स्टेडियम की तरफ ध्यान जितना देना चाहिए तो उतना ध्यान नहीं दिया। अब पानी में बरसातों में दिखाएंगे दृश्य किस प्रकार से एक समुद्र सदृश है, एक सरोवर सदृश है यहाँ पर बन जाता है। और ये जो है अब किसी काबिल लायक ये स्टेडियम नहीं रहता और पानी लबालब हो जाता है और कई महीने जो है फिर ये बंद हो जाता है। और भी आसपास जो प्राइवेट स्तर पर भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी कुछ फुटबॉल वगैरह खेल रही हैं, कुछ योगा वगैरह भी कर रहे हैं। तो कितना अच्छा ये मैदान है, इतना मैदान कहीं पर सढौरा में आसपास नहीं है, तो ये उपयोगी नहीं रहता है। और ये फिर इसका खामियाजा इन खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती हैं, इधर उधर जाना पड़ता है उनको। तो इस जो रनिंग एकेडमी है नायब सिंह जी की, इसके साथ सहयोगी के रूप में हमारे राकेश उज्जवल भविष्य संस्था के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। सुबह सुबह आप आए हुए हैं, देख रहे हैं ये फिजा, इतना अच्छा एक मंजर नज़र आ रहा है। लेकिन यही बात, ये मंजर लगातार नहीं रहने वाला है। फिर एक बार प्रॉब्लम आएगी, फिर ये कई महीने गैप रहेंगे। सुरक्षा को ताक में रखते सड़कों पर ये अभ्यास करेंगे और सामने दारू का ठेका भी जो है। अब क्या कुछ कहेंगे जी, सब आपको पता है जी। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और इतने सालों से कम नहीं तो 2019 से हम इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जी। और बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल नहीं होगा तो समाज कभी हमारा तरक्की नहीं कर सकता। हमारा एरिया जो है, एरिया के भविष्य यही सारे बच्चे हैं देखो जी। और इनकी अगर हम नहीं फैसिलिटी दे पा रहे, और फैसिलिटी के लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनके लिए सिंथेटिक ट्रैक हो, बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, जो चाहे पीने का पानी, टॉयलेट, और यहाँ पे स्टेडियम में गार्ड नहीं, और वो भी चलो नहीं है तब भी बच्चे अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पर अभी कुछ दिनों बाद बरसात स्टार्ट हो जाएगी पर यहाँ पानी इकट्ठा होने से सारे का सारा इनकी मेहनत जितनी है पूरे साल की सारी खत्म, और यही बच्चे सड़क पे दौड़ने को मजबूर होंगे। इनकी भर्ती नजदीक आ रही है और सड़क पे आपको पता ही है डंपरों से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ इतनी चलती हैं तेज, और वहाँ पे अपनी जान जोखिम में डाल के अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो भी रिस्क है उसमें। इसकी वजह से अगर अभी जितने बच्चे आ रहे हैं तो उनकी संख्या में भी और कमी ही आती है। अगर आप देखो तो यहाँ लोग आ रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, लेडीज भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर एज कैटेगरी के लोग इस ग्राउंड में आते हैं। मेंटेनेंस ना होने की वजह से, प्रशासन कोई शुद्ध नहीं ले रहा उसकी वजह से यहाँ पे हर साल का रहता है। और ऐसा एक साल नहीं हुआ, पिछले 6 साल से तो हम ही कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ का कोई परमानेंट
हल जो किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ डाला हुआ है, पर एक बूंद भी पानी उसके अंदर कभी नहीं गया। लाखों रुपए बेकार गए। बेकार भी नहीं मैं कहूँगा, पैसे वो जमीन में दबाने वाला काम किया हुआ है इन्होंने उस चीज का। बेकार भी इस चीज को हो ना कि आप कहीं उस चीज का अच्छा कर दो। लाइटें लगाई है यहाँ पे, पर देखो गार्ड नहीं है तो हर एक पोल से एक एक लाइट चोरी हो चुकी है, एक पोल बिल्कुल जलता ही नहीं है। पर कोई नहीं देखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी जिन्होंने एक एक चुराई है वो बाकी लाइटें भी चुरा लेंगे। पीने के पानी का यहाँ बंदोबस्त है नहीं। हम खुद अपने पर्सनल खर्चे से कितनी बार यहाँ पे पानी की टूटी लगा चुके हैं, पर फिर कोई ना कोई तोड़ देता है, उसका भी कोई परमानेंट हल नहीं है। गार्ड की जरूरत तो है ही है। बाथरूम वो यहाँ पे नहीं है, पर बाथरूम अभी आप देखोगे बाहर बनाया जा रहा है, पर वो जैसे पार्क में बाथरूम बना है वैसे ही यहाँ बनेगा। वो बना किसके लिए रहे हैं? बच्चों के लिए नहीं है, वो शराबियों को फैसिलिटी देने के लिए बिल्कुल ठेके के सामने बना रहे हैं। और वो चाहे उसमें आप बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी सारी चीज़ें लगा दो, 1 मिनट से पहले या 1 दिन से पहले वहाँ पे आपको सारी चीज़ें चोरी मिलेंगी या टूटी मिलेंगी। क्योंकि वहाँ भी जब कोई नहीं बैठेगा गार्ड वगैरह या कोई इसकी देख रेख के लिए नहीं होगा, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा पैसे की बर्बादी ही है टोटल। कि आपने बना दिया, कागजों में आपका काम बहुत अच्छा दिखेगा, पर धरातल पे वो आगे चलेगा नहीं। जिनको इन लोगों को फैसिलिटी चाहिए, इनकी फैसिलिटी के नाम पे ना पीने का पानी है यहाँ पे, ना टॉयलेट है। और बरसात में जब ये सारा का सारा फिर भर जाएगा, पूरा दलदल बन जाएगा, तब भी यहाँ कोई नहीं आनेगा देखने के लिए। यही कह सकता हूँ जी, इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठेके के लिए इतनी बार रिक्वेस्ट करी, किसी ने आज तक नहीं उसके ऊपर सुध लिया, चलो कोई बात नहीं। पर जो इन लोगों को फैसिलिटी चाहिए बच्चों की बिहाफ पे, हम एक आवाज़ तो उठा सकते हैं ना कि हाँ भी बच्चों को फैसिलिटी मिले, क्योंकि यही आने वाले टाइम का भविष्य है। राकेश जी, बातें तो बहुत हुई हैं, काफ़ी आश्वासन भी दिए, धरातल पर काम है क्यों नहीं? इसके पीछे क्या मानते हैं? बजट की कोई कमी नहीं है? अभी देखो 39 लाख रुपए की मशीन सफाई करने के लिए, बजट की तो मैं नहीं मानता कोई कमी हो, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर काम जी। उसके मतलब बहुत सारे राजनीतिक कारण मैं मानता हूँ कि हो सकते हैं। इन सारे बच्चों में से शायद अगर कोई ना कोई नेताओं के या अपने उनके खुद के बच्चे भी अगर आए तो तब शायद फैसिलिटी दे भी दें। सिंथेटिक ट्रैक की बहुत बार बात हो चुकी है यहाँ पे, पर बेसिक ट्रैक ही अगर सही हो जाए उसके लिए भी एक बंदा लग जाए, घास तक नहीं कोई काटता, उसके लिए भी कोच या उनके बच्चे या हमारी संस्था या आपस में लोग मिलके ही ये सब काम कर रहे होते हैं। तो जो धरातल पे काम करना है, और दूसरा जो मुझे लगता है ना, एक जो सौंदर्यकरण की बात हो रही है, तो उसका बहुत सिंपल सी बात मुझे लगती है, शायद मेरी बात बुरी भी लगे कई लोगों को, पर अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय, दवाई देने की बजाय उसे ब्यूटी पार्लर ले जाके आप उसका सौंदर्यकरण अगर करोगे तो वो उससे सही नहीं होएगा। वो सुंदर चाहे दिखेगा पर वो बीमार का बीमार ही रहेगा। और अगर शहर बीमार है, मान लो स्टेडियम बीमार है, तो ये पेंटिंग बना के अगर आपने सौंदर्यकरण कर दिया पर उसमें पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, तो सौंदर्यकरण उसका टेम्परेरी रहेगा, पर बेसिक जो चीज़ है उसी से वो चीज़ चलेगी। तो पहले बेसिक जरूरी है, अगर इंसान हेल्दी है तब उसका सौंदर्यकरण कराओ, नहीं अगर तो पहले हेल्थ जरूरी है तब सौंदर्यकरण है। पहले ग्राउंड की बेसिक फैसिलिटी, पानी, टॉयलेट, गार्ड अगर नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो अगर नहीं है तो सौंदर्यकरण आप जितना मर्जी करते हो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो तो वैसा ही है कि कोई बीमार इंसान है या कोई डेड बॉडी है, आप उसके ऊपर जितना मर्जी सौंदर्यकरण करते रहो, उससे कुछ नहीं फायदा लाभ होने वाला। जी 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 जी, इधर पैसा का वेस्टेज ही है समझ लो एक प्रकार से, जैसे देख ही रहे आप सारा, वो तो कह सकते हैं जी। हाँ जी जी, चलिए बारे में तो ये हमारे और गणमान्य जन बहुत सारे हैं। ठीक 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 ठीक, चलिए बात करेंगे। तो चलिए वो हमारे साथ नायब जी, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कहेंगे, हमारे कोच हैं, वो भी जुड़े हुए, साथ में कुछ बंधु भी। चलो पहले नायब सिंह जी से बाद में कर लेंगे बात। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। मेरा नाम अमित कुमार है जी। जी, और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप जो है ना यहाँ पर इलाके के सडोरे के जो भी मान लो न्यूज है जी जी जी, जनता तक पहुँचाते हैं। चलिए धन्यवाद आपका जी। जी भाई साहब, एक छोटा सा ये था, पहले भी आपने न्यूज़ कई बार दी, जैसे कि ये स्टेडियम है जी, यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। आजकल तो वैसे ही छुट्टियों का सीज़न चला है तो बच्चे सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं ना, तो यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है जितनी, और गंदगी बड़ी होती है, साफ़ सफाई की बड़ी दिक्कत है। मतलब अगर कोई एक मान लो सफाई कर्मचारी कोई नगर पालिका से किसी एक आदमी की ड्यूटी की हफ्ते की 1 दिन की भी लगा देना कि वो 1 दिन यहाँ सफाई करके चला जाए। मान लो गंदगी कुछ वैसी होती है, चलो बोतलें वगैरह तो बच्चे उठा देते हैं कबाड़ में,
पर ये है कि जो गंदगी है यहाँ से स्मेल अभी भी आ रही थी, आप निकल के आए होंगे, तो ऐसा सा कुछ प्रबंध हो जाए तो बढ़िया है। और अभी आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा बरसात हो जी, सारा दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, बारिश होएगी तो ये सारा जो है ना ग्राउंड भर जाएगा, तो उसका नहीं कुछ अभी तक समस्या का तो समस्याएं ज्यादा हैं, समाधान नहीं हो रहा है। जी जी, तो मतलब आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। इस समस्या का समाधान हो जाए, प्रशासन से यही विनती है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से गाँव है आपका? मेरा सडोरा है जी। सडोरी। आपके बच्चे यहाँ पे? हाँ, बच्चे आते हैं जी। ठीक ठीक। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना है आपका? सबसे पहले आपको मेरी राम राम जी। राम राम जी। जैसा कि आप देख ही रहे जी, यहाँ पे हम भी देख रहे जी, 2-3 साल हो हम भी यहाँ शहर पे आ रहे हैं जी, स्टेडियम में जी। यहाँ पे ग्राउंड में बड़ी दिक्कत है जी, बरसातें वगैरह आती हैं जी, यहाँ पानी का भर जाता है जी, बड़ी दिक्कत आती है। उसकी वजह है बच्चों को रोड पे दौड़ना पड़ता है जी। सबसे पहले तो यहाँ पानी की निकासी हो जी। फिर दूसरा, यहाँ फैसिलिटी पहली बात तो आती नहीं जी, अगर आती है तो वो बड़ी दिक्कत का विषय है जी ये। जैसे यहाँ लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है जी पीछे जी, तो लैट्रिन बाथरूम एक ही है जी। जी जी जी। तो उसमें वो लड़कों और लड़कियों का इकट्ठा एक ही है जी, उसमें ना लड़के जा सकते हैं ना लड़कियां जा सकती हैं जी, बड़ी दिक्कत की बात है जी ये जी। तो फिर भी हम नगर पालिका का धन्यवाद करते हैं, कम से कम एक तो बनाया जी यहाँ, चाहे वो किसी के यूज में नहीं आ रहा है जी। लेकिन उसका फायदा क्या, फिर जो सही इसको मेंटेन नहीं किया, उसको रख रखाव नहीं किया। यहाँ पे पहली बात तो सुविधा आती नहीं, अगर आती है तो उसका कोई फायदा नहीं है जी। फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है, जैसे यहाँ पे पोलों पे लाइटें लगी हुई हैं जी, हर पोल पे यहाँ 4-4 लाइटें थी जी, 4 और अब आप देखो जी, वीडियो में देख ही सकते हैं जी, अब 3-3 रहेगी जी। यहाँ उतार ली है, उतार ली जी। देखो कलाकारी देखो जी, क्या बात, एक एक करके उतारी है जी चारों पे से, देखो जी। चलो, ताकि पता ना लगे किसी, ताकि पता ना लगे किसी को, मतलब चोर भी बड़े हिसाब किताब से चोरी। तो गार्ड की जरूरत है, मतलब हो यहाँ पे गार्ड की भी जरूरत है। चलो चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए अब नायब सिंह जी से बात करें। नायब सिंह जी, एक स्लोगन लिखा हुआ है, जितना कठिन परिश्रम होगा जीत उतनी शानदार होगी। आपका परिश्रम तो बहुत कठिन है, लेकिन सुविधाएं ना मिलने के कारण से दिक्कत तो है जी। सबसे पहले तो सर स्टेट न्यूज़ 71 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ हमारे क्षेत्र की हर खबर को प्रशासन तक रूबरू कराते हैं। जी जी, धन्यवाद। बाकी रही बात जो आपने स्लोगन बोला है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपना 100% दे रहे हैं, जितना हमसे होता है हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और उसका रिजल्ट भी दिखाया हमने। काफ़ी बच्चे यहाँ पे आर्मी में, पुलिस में भी भर्ती हो गए, और स्टेट लेवल तक हमने खिलाड़ी आगे तक भेजे हैं खेलने के लिए जी। और पर यहाँ पे असुविधाएं हैं, यहाँ पे कुछ काम अधूरे पड़े हैं, वो कई सालों से पड़े हैं जी। जैसे 2 काम हुए, एक तो लाइटें लगी थी, एक ये शेड डला था जी जी जी। तो ये काम, उसके लिए नगर पालिका का धन्यवाद करेंगे हम जी। ये काम 2 अच्छे किए, लेकिन सबसे जरूरी था ये ट्रैक किस वजह से चल रहा है, ट्रैक की वजह से ही यहाँ बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक में हम 3 साल थे, आपने भी पहले वीडियो डाल लिए हैं कि बच्चे रोड पे प्रैक्टिस करें। आप देख सकते हो कितने आसपास के क्षेत्र के युवा यहाँ पे प्रैक्टिस करें, जिसमें लड़कियां भी शामिल है। तो मैं रोड पे बताओ कैसे इनको प्रैक्टिस कराऊं। तो प्रशासन से यही उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। वजह हमें लगता नहीं, पर हम परेशान हो चुके कई बार वीडियो बनवा के न्यूज वगैरह में डालवा के, लेकिन आज तक इस ट्रैक का कोई समाधान नहीं हुआ। पता तो हमारे मिले भी होंगे, आप प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी करी होगी, अपने स्टेडियम में भी आपने बुलाया कई बार, आश्वासन भी देते हैं, वो मना भी नहीं करते हैं, पर लेकिन आज तक इसकी ट्रैक की पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ। और एक बात है जी, जैसे टॉयलेट वगैरह यहाँ पे, जैसे एक टॉयलेट है वो भी सही से नहीं चलता है। अब लड़के लड़कियां मिक्स, उसमें एक में कैसे जाएंगे बताओ, दिक्कत है भाई साहब, है ही है। सही है, बस थोड़ा इसके ऊपर गौर की जाए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। चल भी अपनी इन बेटियों से भी हम बात करेंगे। बेटे, क्या कुछ कहना है, कितनी अच्छी सुविधा देते हैं हमारे कोच साहब, पहले तो ये बताओ। बड़े चल रहा है अभ्यास? हाँ जी, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और उपलब्धियाँ भी बहुत अच्छी हैं। क्या क्या उपलब्धि रही, एक बार गिनवा दो जल्दी में जरा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कुछ किया आपने? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल है, और स्टेट लेवल में पार्टिसिपेशन किया था मैंने फरीदाबाद में। किस रेस में? 1500 में। 1500 में गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्या बात है, कमाल कर दिया। तो फिर लेकिन सुविधाएं नहीं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो अब जैसे कि 1-2 महीने बाद बारिशों का मौसम आएगा, तो हमें पूरा महीना रोड पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल। जी जी, पानी की निकासी नहीं है। और क्या सुविधा नहीं है यहाँ पे बेटे, बोलो। मेरा नाम रजनिया, मैं नसरनी अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। एक तो यहाँ पे शेड वगैरह सब डर गए, लेकिन पर यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई वॉशरूम नहीं है, ना बॉयज़ के लिए एक है, वो चलता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम हो और लड़कों के लिए अलग हो, ताकि यहाँ पे सारे अपने अच्छे से प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे गर्मियों में वाटर कूलर की सुविधा भी नहीं है, वो भी हो, ताकि बच्चे गर्मियों में पानी पी सकें। यानी दिक्कत है, काफ़ी है। चलो ठीक है बेटे। एक
ये प्रवीण जी हैं और सरस्वती नगर यानी मुस्तफाबाद से अभ्यास करने के लिए सढौरा खेल स्टेडियम। इतनी दूर से सढौरा क्यों आ रहे हैं, पहले ये बताओ भाई साहब। सर क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और जो कोच साहब हैं हमारे बहुत ही अच्छे हैं। मतलब यहाँ का जो एरिया है पूरे में इतना अच्छा एनवायरनमेंट में, और जो कोच साहब है ना हमारे बहुत अच्छे हैं। मेन बात तो परिश्रमी है हमारे कोच साहब के कारण से आप आ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन फिर यहाँ पर देखते हैं स्टेडियम में क्या कुछ है गड़बड़ी है। बस यहाँ पे थोड़ा सर साफ सफाई की प्रॉब्लम रहती है और भी कुछ पानी की व्यवस्था होगी। और ग्राउंड में किसी भी प्रकार का कोई मतलब सुविधा नहीं है, पूरी तरह सुविधा पानी नहीं की समस्या है यहाँ पे। स्टेडियम बड़ा है, मैदान तो बड़ा है, लेकिन सुविधा सामने ही पास में ठेका है जी यहाँ पे। शराब का ठेका है। हाँ जी हाँ जी। फिर तो सुविधा दे रहे हैं, जाओ और पियो। नहीं सर ऐसे कैसे लेकिन शराबियों ने तो मिलेगी ना सुविधा, शराब पियो और अपना खेल स्टेडियम में बैठो। देखो सर जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो ऐसी चीजें पास में होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बात। चलिए चल धन्यवाद। ठीक है गुरुजी। तो देख सकते हैं समस्याएं तो अनेकों अनेक हैं और बताने वाले भी अनेकों हैं। सबके मुखारबिन से वही जितने भी देखिए 150 से लगभग मैंने अब गिनती मिलाए 150 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। सबके लड़कियां हैं, बच्चे हैं और भी दूसरे खिलाड़ी यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। बड़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है और ध्यान देना चाहिए। अच्छे अच्छे स्लोगन हैं, अब स्लोगन तो लिख दिए थे, इनकी भी खैर लिखाई तो नहीं दी। अभी भी वो पेंटर जी हमारे राजेंद्र जी वो भी रोना रो रहे हैं कि भाई मेरे को पैसे नहीं मिले, उसको भी पैसे दे देने चाहिए। लेकिन चलो वो तो मिल ही जाएंगे देर सवेर, वो भी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुविधाएं कम से कम साफ़ सफाई की सुविधा, अब कांग्रेसी घास चारों तरफ हो रही है। और मुझे सूचना मिली है लाइटें, ये देखो इस पोल पे 4 लाइटें लगी हुई थी और 3 रहेगी। और ये जो लाइट थोड़ा तेज़ है सूरज यहाँ पर 4 लाइटें थी। अब मेरे को भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसमें से 4 लाइटें थी और इसमें से भी केवल 2 लाइटें। अब यहाँ पर सक्रिय रहते हैं चोर, यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है तो गार्ड की व्यवस्था की जा सकती है। तो दिक्कतें काफ़ी हैं और इन दिक्कतों का सामना इन खिलाड़ियों को और यहाँ पर अभ्यास करने के लिए आते हैं उन सभी लोगों को, योग साधकों को करना पड़ रहा है। तो प्रशासन को जागना चाहिए। एक खेल स्टेडियम है, इसको सुधार कर दीजिएगा। बहुत टाइम हो गया, अब जाता टाइम है नगर पालिका का। मिलजुल के सभी पार्षद बैठे हैं, चेयरपर्सन मैडम बैठे, सेक्रेटरी साहब भी नए आ चुके हैं, एमई साहब बैठे हैं, जेई साहब बैठे, सब बैठे हैं और विचार कर भाई कैसे किस फंड से यहाँ पर प्रोग्राम किया। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है श्रीमान जी, हर चीज़ का अगर बैठें तो सब कुछ सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन मानसिकता होनी चाहिए काम करने की, उसका निवारण करना। अगर मानसिकता होगी तो कुछ भी, तो अनऑथराइज जगह भी उसको भी ऑथराइज बनाया जा सकता है। वहाँ पर भी विकास काम कर सकते हैं कि एक रेत के अंदर से भी पानी निकाला जा सकता है। कहता है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से पत्थर उछालने की जरूरत है, आसमान में भी छेद हो सकता है। लेकिन बस वही है कि एक मानसिकता बने। अगर कहते हैं कि ना जी ये नहीं करना, वो नहीं करना, ना जी वो तो अच्छा ठीक नहीं है, वो तो सिस्टम ठीक नहीं है, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। तो हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन तो देखिए होगा। देश में भारी परिवर्तन हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन हो गया, अनेकों राज्यों में जो हमेशा गड़बड़ रहे वो अब अच्छे विकास के रास्ते पर चल दिए हैं। तो ये हमारा स्टेडियम भी कभी न कभी सुधार होगा। अब किन के माध्यम से होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो अभी जो नगर पालिका प्रशासन का समय पड़ा है तो उस पर ध्यान करके इस स्टेडियम की तरफ अवश्य वो ध्यान करे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति सढौरा खेलकूद स्टेडियम से।